नमस्कार बच्चों, कैसे हो। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से स्मार्ट कोचिंग सेंटर के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है, जिसका नाम था क्या नाम था भाई, पॉलिनोमियल, है ना। और हमने पॉलिनोमियल काफ़ी डिटेल में किया है। उसके आरडी और आरएस अग्रवाल के अंदर जितने पीवाईक्यूज हैं वो सारे कंप्लीट किए हैं, और साथ में हमने एनसीईआरटी भी कंप्लीट किया है। तो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आप जाके प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम कैसे पढ़ेंगे इसमें, मतलब क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे इसमें। हम फिर से वही आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के जितने पीवाईक्यूज दे रखे हैं, पीवाईक्यूज दे रखे हैं आपने 2000 से लेके 2024 तक, वो सारे के सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। प्लस इसके साथ जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम करेंगे अपनी एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और उसके हर एक एक्सरसाइज और एक्सरसाइज का सब पार्ट सब करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो भी और चैनल भी, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन है क्या। आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा, यही सेम चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इसी नाम से। तो अभी भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन है क्या। A linear equation is a algebraic equations where the highest power of the variable is 1. क्या है लीनियर इक्वेशन? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, जिसके अंदर जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल क्या है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 7, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है। x क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो इस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, जो पावर है, ठीक है, x प्लस 2 की जो पावर है वो कितनी है? 1 है। अगर ये x की पावर 1 है, या सिंपल सा x है, तो ये क्या माना जाएगा? लीनियर इक्वेशन माना जाएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं x स्क्वायर प्लस 7, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यहाँ पर आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं है? तो x स्क्वायर प्लस 7, और इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है आपका x। वेरिएबल क्या है? x है। अब x की पावर कितनी है? 2 है। x की पावर कितनी है? 2 है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहते, ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी होगी? 1 होगी। फिर से एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर आपके पास वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल है आपके पास 2। कौन से? एक है x, एक वेरिएबल क्या है आपके पास? x, और दूसरा वेरिएबल क्या है आपके पास? y। अब देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है? x की पावर यहाँ पर कितनी है? 1, और y की पावर कितनी है? 1, और यहाँ पर पावर कितनी आ गई? 1 और 1, इसलिए इसको क्या माना जाएगा? लीनियर इक्वेशन माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आई लीनियर इक्वेशन क्या होता है? गुड, ओके। अब देखो, इन अ सिंपल टर्म इट इज एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन पैन ग्राफ। जैसे x प्लस 2 है, x प्लस 2, ठीक है। जब उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, और देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है? 4 है। जब उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हम ग्राफ ही पढ़ने वाले हैं ना, जब उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी जो इक्वेशन जो बन के आएगी, इसकी जो लाइन बन के आएगी वो क्या बन के आएगी? स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक ऐसा इक्वेशन जिसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो कैसी बन के आएगी? स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। क्या बन के आएगी? स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। अगर वो कर्व्ड है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ध्यान रखना, आपको 2 चीजें याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और जब इस ऐसे इक्वेशन जिसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सिंपल सा है, ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। अब ये देखो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या ये पहले ये बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो आंसर है यस, लीनियर इक्वेशन है।
क्यों? वो x की पावर यहाँ पर कितनी है? सिंपल है, मतलब एक है, सिंपल सा है, कोई पावर है नहीं, 2 है नहीं, 3 है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो इसलिए ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन है। a क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ x है और b क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ y। अब ये बताओ इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें है आपके 2 वेरिएबल। जैसे आपको एक एग्जांपल दो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। अब ये बताओ ये 1 वेरिएबल है 2 वेरिएबल है? तो ये आपका 2 वेरिएबल। कैसे? x भी आपका एक वेरिएबल हो गया और y भी आपका 2 वेरिएबल हो गए। वेरिएबल्स हो गए ना, 2 वेरिएबल हो गए, तो इसलिए ये इक्वेशन क्या है आपका? लीनियर इक्वेशन भी है और साथ साथ में 2 वेरिएबल्स के साथ है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये हमने पहले पढ़ रखे होंगे 9th क्लास में। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 4x है, अब ये है आपका x क्या है? x है आपका वेरिएबल, x क्या है? वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर या कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। उसको क्या बोलेंगे हम? कोफिशिएंट कहेंगे। कांस्टेंट, कांस्टेंट वो नंबर होता है जो परमानेंट होता है, जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे 4 है तो 4 इंडिया के अंदर भी 4 बोला जाएगा, अमेरिका के अंदर भी 4 बोला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब होता है साइन, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके? ऑपरेशंस है। पहले आपने पढ़ रखा होगा तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। अब स्टार्ट करते हैं हम ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने क्लास 9th के अंदर ये सब पढ़ रखा होगा। y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, इधर जाएंगे तो ये किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, और इधर आएगा तो नेगेटिव में जाएगा, और y एक्सिस नीचे जाएगा तो नेगेटिव में जाता है। तो ध्यान रखना, y एक्सिस पॉजिटिव, ये ऊपर जाएंगे तो x एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है। अब हम लिखते कैसे सॉल्यूशंस को? जो पहला नंबर होता है x और y, जैसे मैं लिखूं 2 और ये 3, जो पहला नंबर है वो हमेशा क्या होगा? x की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, और जो दूसरा नंबर होगा वो y की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। जो x की वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं? एब्सिसा, और जो y की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ये 9th में पढ़ रखा होगा, तो ध्यान रखिएगा। पहली वैल्यू x की होगी और सेकंड वैल्यू किसकी होगी? y की होगी। अगर आपसे पूछूं ये 4 और 5, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एब्सिसा क्या है इसमें, या x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 5। ओके ओके, ये आपको पता होगा। इधर इधर पॉजिटिव y एक्सिस, x एक्सिस सॉरी, और यहाँ पर पॉजिटिव y एक्सिस। इधर जाएंगे तो नेगेटिव y एक्सिस आएगा, इधर जाएगा तो नेगेटिव x एक्सिस। अब बात करते हैं, हमारे पास 2 टर्म्स है, एक है कंसिस्टेंट, एक है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज वन दैट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसके कम से कम कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए? कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। एक सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन को लिखते कैसे हैं? x और y, पहला नंबर x का होता है, दूसरा नंबर y का होता है। x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, ये अभी बताया था मैंने। तो कंसिस्टेंट पेयर, ध्यान रखना, कंसिस्टेंट वो होता है एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। एक सॉल्यूशन है तो उसका मतलब वो क्या है? कंसिस्टेंट पेयर है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा टर्म क्या है हमारे पास? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंट कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, और इनकंसिस्टेंट जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। इनकंसिस्टेंट पेयर के अंदर क्या होता है कि जो लाइन बनेंगी, ग्राफ बनाएंगे जब इसका, जैसे हमारे पास मान के चलो एक लीनियर इक्वेशन है, इस तरीके से हमारा क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, और हम क्या बना रहे हैं? उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक लीनियर इक्वेशन है और हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो, इनकंसिस्टेंट पेयर के अंदर क्या होगा? लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन आर पैरेलल।
वो जब भी ऐसे इक्वेशंस का लीनियर इक्वेशन के जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो जो लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो वो हमेशा ध्यान रखना इनकंसिस्टेंट पेयर कहलाया जाएगा। मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। इसके अंदर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस पढ़ो। द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, द इक्वेशन हैज अ यूनिक और वन सॉल्यूशंस। मान के चलो ये हमारे पास ग्राफ है और हमारे पास कितने सॉल्यूशन कितने इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है। अब दो इक्वेशंस को अलग अलग हम लाइंस में रिप्रेजेंट करेंगे। एक है आपकी ब्लू लाइन, दूसरी कौन सी है, ग्रीन लाइन। आपस में ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, एक जगह पे क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब एक साथ ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो समझ लीजिएगा उस पर कितने सोल्यूशन है, उस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है। तो ध्यान रखना कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो उनकी जो लाइंस होंगी, जो उसको हम लाइंस होंगी, वो एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उस इक्वेशंस के एक सोल्यूशन होगा। क्या सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या वन सोल्यूशन होगा। ये तो तरीका है हमारा ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का। किसमें, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का। अगर मैं आपसे बोलूं रेशियो को कंपेयर करके बताया जा सकता है, जी हाँ, रेशियो को भी कंपेयर करके बताया जा सकता है। मान के चलो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो मतलब a1, यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। ये क्या है, रेशियोज है। अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल नहीं है v1 अपॉन v2 के रेशियो से, तो ऐसे चीज को, ऐसे रेशियोज को या फिर ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे। और उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, उसका होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है, आपको रेशियो याद रखना है, ध्यान रखना है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल नहीं होगा v1 अपॉन v2। अगर ऐसे रेशियोज है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मात्र वन सॉल्यूशन। गॉट इट, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। अगर ऐसा होता है, ऐसे रेशियोज निकलते हैं, तो उसके उस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, मात्र एक। ओके जी, आगे करते हैं। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, द लाइंस में बी पैरेलल, द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हर एक इक्वेशंस को हमने क्या किया, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो दो लाइंस बनेंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जब ऐसी लाइंस पैरेलल होंगी तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, उस इक्वेशन से कितने सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। अगर हम इसको रेशियोज में कन्वर्ट करें या रेशियो से देखें तो कैसे देखते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वन सॉल्यूशन के अंदर क्या था, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि इसके सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है, वन सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशंस है, तो हम क्या करेंगे, रेशियोज को कंपेयर करेंगे। अगर रेशियो आता है हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो वो लाइंस कैसे होंगे, वो इक्वेशंस जब रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के अंदर तो कैसी लाइंस निकलेंगी, पैरेलल लाइन निकलेंगी। और इस इक्वेशन से कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस। ठीक है। और ये वाले को क्या बोलेंगे, इसका वन सॉल्यूशन। a1 upon a2 not equals to b1 upon b2 equals to one solution, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2, no parallel lines और no solutions। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार आप लिखोगे, उतना अच्छा आपको याद होगा। सॉरी ओके। अब करते हैं हम डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। देखिए, the lines may be coincident, the equations have infinite many solutions। मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और जब हम दो इक्वेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे
तो वो दो की दो लाइन है वो क्या करेंगी, आपस में ओवरलैप करेंगी, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, ठीक है, एक के ऊपर एक लाई करेंगी। तो ऐसे के मतलब ऐसे इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर इसको हम रेशियो में देखें तो रेशियो में क्या आएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ऐसी लाइन कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सॉरी 2 मिनट के लिए ना, ओके समझ में आ गया। कंसिडेंट्स a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है, ओके। अब करते हैं हम अपने ये, और देख लो है ना, अभी तो आपने अलग अलग देखा था, अब एक साथ देखते हैं, ठीक है। दो इक्वेशंस है, ठीक है, दो इक्वेशंस है। अब उन दोनों का रेशियो कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा रेशियो है, अगर ऐसा रेशियो है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब क्या है, उस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कितने सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन है। अगर आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे वो क्या करेंगे, आपस में कट करके जाएंगी, क्रॉस करके जाएंगी, ये ध्यान रखना। सेकंड क्या है, सेकंड रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसे रेशियो निकलते हैं तो ऐसे इक्वेशंस के हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, उसका हमारे पास किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं होगा। जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे इक्वेशंस की जो लाइंस ड्रॉ होंगी ग्राफ के अंदर कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, ठीक है। तीसरा करते हैं हम a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, तीनों के तीनों रेशियो क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो उसके ऐसे इक्वेशंस के, ठीक है, कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, काफी सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। और जब उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक के ऊपर एक क्या करेगी, लाई करेगी, ओवरलैप करेगी। तो ये तीनों के तीनों रेशियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब कितने सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, इस तरीके से ग्राफ बन के आएगा। अगर रेशियो हम कंपेयर करें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइंस कैसे ग्राफ बनाएगा, जो दो लाइंस बनेंगी इक्वेशंस की वो कैसे आएंगी, पैरेलल होंगी, और कितने सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जब इन इक्वेशंस को हम लाइन में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोनों लाइंस आपस में ओवरलैप करेंगी, एक के ऊपर एक चढ़ी रहेंगी, और ऐसे इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी, आज के लिए बस इतना काफी है। कल के लिए कल हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, यह है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1, तो कल हम इसको स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मेरे पास कॉल आ रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। जी धन्यवाद।